Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss mass spectrometry in protein identification. हमने जेल बना ली, ठीक है। प्रोटीन बैंड्स जो हैं हमें जेल पे वो मिल गए। अब हमने क्या करना है कि उनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ एमएस यानी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन पार्ट्स हमारे इंटरेस्ट के होंगे, हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में कि जेल पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स के स्पॉट्स बन गए थे। अब उसमें से जो हमारे इंटरेस्ट के हैं हम उनको पिक कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि वो जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं उनकी डाइजेशन की जाती है किसी भी प्रोटीएज के साथ, जैसे कि ट्रिप्सिन हमने ले लिया। अब क्या होता है कि प्रोटियोलाइसिस के बाद हमारे पास पेप्टाइड्स के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं और वो यूनिक होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट काइंड के डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड फिंगरप्रिंट्स। अब ये जो पेप्टाइड फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनका एनालिसिस होता है एमएस की हेल्प से, ठीक है। अब एमएस की बेसिकली 2 काइंड्स होती हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की 2 काइंड्स हैं। एक तो है इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और दूसरा है मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन एमएस, जिसको हम MALDI बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर दे यूज़, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं लेटर 1 की, यानी कि मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन MS। उसकी हम बात करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि पेप्टाइड्स को हम चार्ज कर देते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। पेप्टाइड्स आर चार्ज पॉजिटिवली। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं उन पेप्टाइड्स को गुजारा जाए एक एनालाइजिंग ट्यूब से। उस एनालाइजिंग ट्यूब में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब पेप्टाइड्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है गैस फेज में। जो स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं उनकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड में एज़ कम्पेयर टू लार्जर पेप्टाइड्स, ठीक है। तो जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं यहाँ पे अपने मॉलिक्यूलर मास और चार्ज की बेस पे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू लार्जर पेप्टाइड्स। उसके बाद डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्ट करता है आयन इंटेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। अच्छा, उसके बाद फर्दर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद सीक्वेंसिंग हम करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फेज में बेसिकली। तो ये किसकी हेल्प से हम करते हैं, टैंडम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से। उसमें क्या होता है, उसमें पेप्टाइड को गुजरना पड़ता है 2 एनालाइजर ट्यूब से। पहली एनालाइजर ट्यूब में क्या होता है कि फिजिकली जो है ना वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं प्रोटीन्स के, जो डिफर करते हैं सिर्फ एक अमाइनो एसिड में, ठीक है। बाकी सारी सीक्वेंस सेम होती है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है। उसके बाद दूसरे एनालाइजर में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास की बेस पे फर्दर डिटर्मिनेशन की जाती है प्रोटीन फ्रेगमेंट्स की, और इससे हमारे पास क्या आ जाता है, सीक्वेंस आ जाती है फ्रेगमेंट की। तो ये बेसिकली इस तरह मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो हेल्प करती है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में।